नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। लगातार जन सेवक क्रांति पार्टी की बात करें तो धरातल पर किस तरीके से जनाधार बढ़ा रही है और साथ ही साथ बात करें कि गुरुग्राम की मुख्यतः समस्याओं को जागरूक करने का प्रयास कर रही है जन सेवक क्रांति पार्टी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ अनाउंसमेंट की गई है, तो आइए जानते हैं अंकित अलग जी से। अंकित जी, क्या बात करेंगे आज की? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या मुख्यतः कारण क्या था आज? देखिए, आज जो हमें चुनाव आयोग से एक चुनाव चिन्ह मिला था, उस कलम की महत्वता की उसकी गूंज हरियाणा के अलग-अलग जिलों में पहुंची और वहां से हमें आवेदन आए और उन आवेदनों में हमने कुछ लोगों को छटनी किया, उनका ड्यू डिलिजेंस किया और वो यहाँ पे आए, उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। कल बरवाला हिसार से राजीव खटक जी आए थे। आज डबवाली जो मंडी विधानसभा है वहां से आकाश शर्मा जी आए हैं और गुरुग्राम से हमारे मेरे छोटे भाई जो एक पिछले एक दशक से एक आम आदमी पार्टी में सेवा कर रहे थे और उनको जनसेवक क्रांति पार्टी की नीति और रीति प्रभावित हुई, तो उन्होंने आज पार्टी को ज्वाइन किया है। और बाकी तो समस्याएं सब लोग जानते हैं गुरुग्राम की, और पिछले कुछ दिनों से हम गुरुग्राम में अलग अलग कॉलोनियों में जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं। कल हम अर्जुन नगर गए थे। अर्जुन नगर में लोग नरक का जीवन जी रहे हैं जी। तो उस समस्या को भी हमने उठाया और लोगों के बीच जाकर के अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसका संदेश भी दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कलम की महत्वता क्या है। कलम इतिहास लिख भी सकती है, कलम इतिहास बदल भी सकती है। तो आज युवा साथियों ने ज्वाइन किया, मैंने इनका स्वागत किया है। तो ये मुख्य आज हमारा क्या दायित्व दिए गए हैं इनको? या विधानसभा चुनावों की बात करें, ठीक उससे पहले ही अनाउंसमेंट होना क्या कहीं ना कहीं कारण माना जा सकता है कि टिकट की दावेदारी भी है इनकी? देखिए, हमारी पार्टी में लोग सेवा करने आते हैं, जी। पार्टी का महत्व समझते हैं और हमारे जो पारस जुनेजा जी छोटे भाई हैं हमारे, इन्होंने आज पार्टी को ज्वाइन किया है क्योंकि युवा हैं, एक युवा सोच है। और मैंने इनको हरियाणा में एक महासचिव का पद होता है संगठन की संरचना के लिए, जी जी। तो वो दिया इनके नेतृत्व में। मैं समझता हूँ हरियाणा में संगठन बढ़ेगा, अन्य जिलों में जनसेवक क्रांति पार्टी पहुंचेगी, तो उनको महासचिव हमने बनाया है। और जो आकाश शर्मा जी आए हैं, इनको डबवाली का अध्यक्ष बनाया गया है ताकि डबवाली में रहकर के वहाँ के डबवाली के लोगों की सेवा करें, वहाँ पे संगठन का विस्तार करें। चुनावों के बीच में ही अगर बात करें, रिजल्ट से ठीक पहले 3 तारीख को जो है आपका स्थापना दिवस भी आ रहा है, तो किस तरीके से उस चीज को बढ़ाने का काम यहाँ कहेंगे, उसको मनाने का काम किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, धरती पे हम देखें तो नर में नारायण होता है जी। और ब्राह्मण, तो जो ब्राह्मण होते हैं हम उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। 108 ब्राह्मणों का अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं और ब्राह्मण भोज भी रहेगा। और तीसरा वर्षगांठ बनाते हुए हम आगे जो हमारी नामांकन की प्रक्रियाएं हैं जी। उसको पूरा करने का काम करेंगे। हम आशीर्वाद लेंगे उन ब्राह्मणों का, और वो ब्राह्मण कोई दूर दराज से नहीं आ रहे, हमारे गुरुग्राम के ब्राह्मण हैं। जी जी। हमारी गुरुग्राम विधानसभा के अंतर्गत आने वाली जितनी भी कॉलोनियां हैं उनमें जितने मंदिर हैं जी। उनके पुजारी हैं, उनमें जो काम करते हैं उनके ब्राह्मण आ रहे हैं। कितनी विधानसभा से जो है अपनी दावेदारी जो है आगे रखेगी जनसेवक क्रांति पार्टी? देखिए, आज मैं यही कहूंगा कि 5 सीटों पे तो हम लड़ ही ले रहे हैं जी। क्योंकि वो चुनाव आयोग की एक एलिजिबिलिटी भी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं 5 सितंबर तक हम अपनी टिकटों की घोषणा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम हरियाणा में लड़ने जा रहे हैं। गठबंधन का दौर चल रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं गठबंधन, इसको ठगबंधन बोलता हूँ। जी पहले किसी को गाली देते हैं, फिर उसी के साथ जुड़ जाते हैं जी। और लोग इन सब चीजों से परेशान हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि गठबंधन सिर्फ एक आंकड़े बनाने के लिए किया जाता है, जोड़ तोड़ करने के लिए किया जाता है, लोगों की सेवा करने के लिए गठबंधन नहीं होता है। जी। तो जनसेवक क्रांति पार्टी की शुरू से विचारधारा रही है कि हम अपने आधार बनाने में लगे हैं, अपना अस्तित्व बनाने में लगे हैं। ये जो लोग कर रहे हैं क्योंकि तो पुरानी राजनीति ही करते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है जनसेवक क्रांति पार्टी अच्छे लोगों का साथ देना चाहती है, सही लोगों का साथ देना चाहती है, कोई गठबंधन में विश्वास नहीं करती। तो चलिए पारस जुनेजा जी से बात करते हैं। पारस जी, आपको प्रदेश महासचिव का पद दिया गया है जनसेवक क्रांति पार्टी में। लगातार आप आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, तो क्या विचारधारा थी जो जनसेवक क्रांति पार्टी से जुड़े? देखिए, लोग जो परंपरागत तरीके से राजनीति चलती है और जो राजनेता इसको करते आ रहे हैं उससे त्रस्त है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है, ये दिखता है। अब आप खुद देखें, ये नेता आपस में लड़ने में इतना लगे हुए हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें, वो बीजेपी से लड़ रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी से लड़ रही है। हम लोग बाकी, जो मैं आम आदमी पार्टी में था, हम लोग बार बार सवाल उठाते थे बीजेपी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर। जमीनी स्तर पर पार्टी ने कई अच्छे काम भी किए, ऐसा नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी की, मैंने आपसे दोबारा बोल रहा हूँ
कि मैं आम आदमी पार्टी से अलग हुआ हूँ गुरुग्राम को फोकस में लेते हुए। जी जी अब देखिए, आम घरों से निकले हुए लोग अगर ये चीज को कर सकते हैं कि हमें आगे बढ़कर अपने लोगों के लिए कुछ करना है, तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ के मुझे भी लगता है संगठन को और मजबूत करना चाहिए। जी मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा गुरुग्राम रहा है। आप देखेंगे मैं हमेशा से एक अपने नाम के नीचे भी लिखता आया हूँ कि आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे। तो जी लोगों को जी लगता है कि वो आपका मतलब आम आदमी पार्टी है। जी आपसे मतलब ये भी तो हो सकता है कि आम लोगों से जुड़े हुए। जी जी तो उसको भी समझना पड़ेगा कि लोगों के लिए ही काम करने की विचार आया था, लोगों के साथ जुड़े, आज इतना आगे बढ़ पाया, आज इतना कॉन्फिडेंटली जिससे बात कर पाते हैं, लोगों को साथ में पार्टी एक संगठन से भी जोड़ पा रहे हैं। क्यों हो पा रहा है वो मुमकिन? इसलिए मुमकिन हो पा रहा है कि लोग परेशान हैं। अब खुद सोचिए, अगर लोग परेशान ना हों, जी तो क्यों कोई राजनीति में आना चाहेगा? बोलेंगे सब बढ़िया तो चल रहा था। जी 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 तो कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए ना, और अच्छे तरीके से फर्क पड़ना चाहिए। क्यों हमेशा कितने लोगों ने अभी आपके साथ ज्वाइनिंग की है, या फिर कहें कि एक बहुत बड़ा दायित्व दिया गया है आपको प्रदेश महासचिव का? किस तरीके से लोगों को जोड़ेंगे, क्या समस्याएं हैं जो उनको उठाने का प्रयास करेंगे? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, देखिए वैसे 12 लोगों ने मेरे साथ आज जनसेवक क्रांति पार्टी की सदस्यता ली है। जी जी लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे कि अभी अंकित जी ने मुझे एक बड़ा दायित्व मुझे दिया है हरियाणा में महासचिव का। जी जी मैं उस चीज को सिर्फ पद की तरह नहीं देखता हूँ कि मुझे एक पदाधिकारी बनाया गया है। मुझे जमीन पे जाकर काम करना है। मुझे अब गुरुग्राम के साथ साथ हरियाणा के बाकी इलाकों में भी काम करना है। आप जी देखेंगे कि आने वाले कुछ ही दिनों में अंकित जी के साथ ही हम लोग एक बड़ी पदयात्रा भी निकालेंगे। कई तरह के हमारे प्लान है, इस पे हम लोग आगे जाएंगे, उस पर काम करेंगे, हर घर तक पहुंचेंगे, हर नुक्कड़ तक पहुंचेंगे, और उस घर में बैठे हर व्यक्ति तक पहुंचेंगे। उन्होंने बताएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं और किसके लिए करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। आम लोग वेट कर रहे हैं सही लोगों के आने का। जी जब बिहार के अंदर प्रशांत किशोर निकल सकते हैं जी एक बदलाव की पताका लिए, जी तो हम क्यों नहीं, हम आम लोग क्यों नहीं? जी तो यही मेरा विचार, और इसके साथ मान के जुड़ा हूँ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨ ਸੇਵਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਆਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਕਾਸ਼ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨ ਸੇਵਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਜੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਡੱਬਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੀ, ਨਸ਼ੇ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਕਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 27,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ? ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ 27,980 ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ 27 ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਗੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਸਕੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ। ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਿੱਖ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬੈਲਟ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਮर्थन 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ उम्मीद है भी जीतांगे जरूर। तो ये थे हमारे साथ जनसेवक क्रांति पार्टी से आकाश शर्मा जी, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, अंकित अलग जी और साथ में पारस जुनेजा जी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सही में जनसेवक क्रांति पार्टी का दौर चलेगा। युवाओं की पार्टी, बुद्धिजीवियों की पार्टी, बहुत नामों से पुकारा जाता है। जनसेवक जो धरातल पर जो है समस्याएं उठाने का प्रयास करते हैं, पर राजनीति का ऊंट किस ओर करवट लेगा, ये तो विधानसभा के चुनावों के बाद ही पता लग पाएगा।